अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दरस हदीस किस्त नंबर 39। आज आपके सामने मुनाफिक के बारे में बताऊंगा कि मुनाफिक कौन होता है। तो आए हदीस सुनते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफिकी सलासुन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा, जब गुफ्तगू करता है तो झूठ बोलता है। व इज़ा तुमिना खाना, और जब उसके पास इमानत रखाई जाए तो उसमें खयानत करता है। व इज़ा वादा अखलफा, और जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। वादा करता है तो वादा तोड़ देता है। इस हदीस पाक में मुनाफिक के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मुनाफिक की तारीफ क्या है। निफाक या मुनाफिकत इसको कहते हैं कि आदमी दिल से ईमान का इनकार करे और ज़बान से इस्लाम या ईमान का इकरार करे, तो ऐसे शख्स को मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक भी कुफर की एक किस्म है। तो जान लेना चाहिए, कोई भी मुसलमान अगर ऐसे अमल कर रहा हो कि जो मुनाफिकों की तरह अमल हैं, तो उसको मुनाफिक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुनाफिक कुफर की एक किस्म है। अगर उसको मुनाफिक कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसको दायरा इस्लाम से खारिज कर रहे हैं। और किसी मुसलमान को दायरा इस्लाम से खारिज करना या किसी मुसलमान को काफिर कहना, अगर वो मुसलमान काफिर हुआ तो फिर तो ठीक, अगर वो मुसलमान काफिर ना हुआ तो आपका उसको काफिर कहना ये कुफर आपकी तरफ वापस लौट आएगा। ये भी हदीस पाक मौजूद है कि जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी किसी को काफिर कहता है, वो काफिर हुआ तो ठीक, ये कुफर उसकी तरफ चला जाएगा। अगर वो काफिर ना हुआ तो इसका ये कुफर कहना या उसको काफिर कहना, ये काफिर उसकी तरफ, ये कुफर उसकी तरफ वापस पलट आएगा, यानी वो खुद काफिर हो जाएगा। तो बंदा मोमिन को चाहिए कि अगर किसी के अंदर ये 3 अलामतें पाए या 3 अलामतें देखे तो उसको मुनाफिक ना कहे, क्योंकि ये अलामतें मुनाफिकत की तो हैं, ये मुनाफिक की अलामात तो हैं, लेकिन जो आदमी ये अमल कर रहा है वो मुनाफिक नहीं है। शाहिद कि वो ऐसा अमल कर रहा हो, वो गुनाह कर रहा है, लेकिन वो मुनाफिक नहीं है। अगर आप उसे मुनाफिक कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसे दायरा इस्लाम से खारिज कर रहे हैं। अब दूसरी चीज, जब गुफ्तगू करता है तो झूठ बोलता है। इस हदीस पाक का मफहूम उलमा फरमाते हैं, इससे मुराद एक खास किस्म का काफिर है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुकद्दस में था और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके अंदर ये 3 अलामात देखी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को बता दी, सहाबा को बता दी कि मुनाफिक के अंदर ये 3 निशानियां पाई जाती हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये कोई भी का मुनाफिक हो सकता है कि जब आदमी मुनाफिकत करता है तो वो झूठ बोलता है। मसलन कोई आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, वो मुनाफिक है। जुबान से तो इस्लाम का इकरार करता है लेकिन दिल से इकरार नहीं करता, तो वो मोमिनों के साथ जब भी गुफ्तगू करता है तो वो झूठ बोलता है, उनके साथ वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। इसी तरह अगर उसके पास मोमिन कोई इमानत रख दें तो उसमें खयानत करता है। अब दूसरा जो कलमा है व इज़ा तुमिना खाना, कि जब उसके पास इमानत रखी जाए तो वो खयानत करता है। अब यहाँ पे खयानत का माना बड़ा वसी है। आम तौर पर हम ये समझते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मुझे किसी ने माल दिया है, अब अगर मैं उसका ये माल उसको वापस ना करूं, उसका माल ये खा जाऊं, तो आम लोग ये समझेंगे कि शायद यही खयानत है, इसके अलावा और कोई खयानत नहीं है। हालांकि खयानत ये है कि किसी आदमी को कोई ड्यूटी सौंपी जाए, कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए, अब अगर वो आदमी अपनी जिम्मेदारी में कोताही करता है, उसके तकाजे पूरे नहीं करता है, तो वो भी खयानत करने वाला है, वो भी खाइन है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी मस्जिद में इमाम है, कोई आदमी स्कूल में टीचर है, कोई आदमी किसी दफ्तर में मुलाजिम है, कोई आदमी किसी भी सरकारी काम में नौकर है। अगर वो अपने तकाजे पूरे नहीं कर रहा, बैंक में जॉब करता है, वहां पे जाता तो है लेकिन अमल जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरे नहीं करता। उस्ताद स्कूल तो जाता है लेकिन उसकी
جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہا. اسی طرح پولیس والا اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے لیکن اپنا کام صحیح طرح نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، تو وہ بھی خائن ہے، وہ بھی اس ذمہ داری میں خیانت کرنے والا ہے. اور تیسری چیز وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب اس کے ساتھ وعدہ کیا جائے تو جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. تو یہاں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی آدمی کسی سے وعدہ کرتا ہے اور وعدہ کرنے کے بعد کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق مقررہ جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا یا مقررہ جگہ پہ یا اس وقت پر نہیں پہنچ سکا، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے کسی سے ملاقات کا وعدہ کیا ہے، اب اگر اس وقت مقررہ پر یا اس جگہ پہ کسی بیماری کی وجہ سے میں اس کے ساتھ نہ مل سکا یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے میں اس کے ساتھ نہ مل سکا، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا نہیں دے گا. اگر کوئی آدمی کسی سے وعدہ کر رہا ہے اور وعدہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ آپ سے ملوں گا یا فلاں چیز آپ کو دوں گا یا فلاں دن ہم ساتھ کہیں چلیں گے، اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں چلنا، اس کو فلاں جگہ پہ نہیں ملنا یا فلاں چیز اس کو نہیں دینی، تو یہ وعدہ خلافی ہے. یا آدمی نے وعدہ کر دیا اور جان بوجھ کر اس کے پاس حاضر نہ ہوا یا اس کے ساتھ نہ گیا یا وہ چیز اس کو نہ دی حالانکہ وہ دے سکتا تھا، وہ جا سکتا تھا، تو یہ بھی وعدہ خلافی کہلاتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے بچائے اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.